नमस्कार मित्रों। मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के ऊपर जिसको कहा जाता है कि ये कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, बंधित हो जाते हैं या आपकी हेल्प नहीं करते। इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और किस प्रकार से इनको खोला जाए, अपने कुल देवी देवता की कैसे हेल्प ली जा सकती है, और अपना अनुभव आपको बताता हूं। अभी कुछ समय पहले एक घटना घटी थी, मेरा क्या अनुभव था इस विषय में वो भी आपको बताता हूं, और कुल देवी देवता की कैसे सहायता ली जा सकती है। वो रुष्ट हो गए हैं या कुछ भी है, इसके पीछे कारण क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कुल देवी देवता रुष्ट हो गए हैं या किसी ने कुछ कर करा दिया है, बंधन हो गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है। जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ती, वहीं की वहीं रुकी रहती है, बार बार नुकसान होते हैं, बच्चे हैं पढ़ाई में पास नहीं हो रहे, घर में लड़ाई झगड़े, यानी कि लाइफ में जब समझ लें कि हर तरफ से गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसे में सबसे पहले जो शक्तियां हमारी हेल्प करती हैं वो होते हैं हमारे कुल देवी और कुल देवता और पितृ। ये सबसे समीप ऊर्जाएं होती हैं। हमने सभी के जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हम जा रहे होते हैं रास्ते से और बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है और एक क्षण में हमारा बचाव हो जाता है। लेकिन ये मनुष्य ही एक ऐसा है कि इतने इतने बड़े बचाव हो जाता है, कभी लौट के भगवान को हम धन्यवाद भी नहीं देते कि प्रभु आपने कुछ ऐसा किया कि हमारा बचाव हो गया, तो धन्यवाद भी नहीं देते। उसके पीछे यही शक्तियां काम कर रही होती हैं जो हमारा बचाव करती हैं। और जब ये रुष्ट हो जाती हैं तो इनको कैसे बुलाया जाए, अपने कुल देवी देवता को कैसे इनको दोबारा खुश किया जाए, इनको प्रसन्न किया जाए, उससे पहले आपको मैं दो घटनाएं बताता हूं। एक तो अपनी बताता हूं। कुछ समय पहले अभी मेरे पास हीलिंग के लिए एक केस आया पंजाब से ही। उसके घर में इस प्रकार की इतनी बड़ी समस्या थी कि जैसे जीवन हर तरफ से रुका हुआ था। एक लड़का था कमाने वाला, उसकी माता थी, वो मेंटल रूप से इतनी पागल थी कि घर छोड़ के बार बार चली जाती थी, पूरी तरह से लगभग 90% पागल थी, हो चुकी थी पूरी तरह से। और उसका एक छोटा भाई था, उसके सर में कुछ ऐसा एक हड्डी नुमा कीड़ा नुमा कुछ ऐसा जम गया, कैल्शियम नुमा कुछ चीज, कि वो उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। अब वो एक ही कमाने वाला था, जितने पैसे कमाता था वर्षों से यही हाल था, उन दोनों की दवाइयों पे ही सारा लग जाता था और लाइफ कर करा के कुछ भी करता था, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उसने मुझसे संपर्क किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मैं हीलिंग करवाना चाहता हूं अपने भाई की और माता की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक एक करके करवा लो, क्योंकि मेरे पास भी इतने लोग होते हैं तो एक एक करके हम दोनों का कर लेते हैं केस। तो मैंने एक महीना उसकी हीलिंग की। उसके भाई की जब हीलिंग शुरू हुई तो जैसे ही मैं हीलिंग करता था उसके बाद उसका मैसेज आता था, बहुत अच्छा हो गया जी, एकदम हल्का हो गया मेरा दिमाग, ये हो गया वो हो गया ये भी हो गया ऐसा हो गया, बड़ा वो मैसेज करता था। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसका मैसेज आता था, दोबारा वही पोजीशन हो गई, मेरी गड़बड़ हो गई, फिर वो दौरा सा मेरे को आया, पहले से कम आया लेकिन आया। तो मैंने कहा चलो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में फर्क पड़ जाएगा। हीलिंग करते करते उसका यही क्रम रहा, जब मैं हीलिंग करता था बिल्कुल ठीक और दूसरे दिन फिर वही। और इस तरह से वो भी बार बार कंप्लेंट करता था, मैं भी बहुत परेशान हो गया कि एक महीना हो गया, जब हीलिंग से कंटिन्यू तत्क्षण फर्क पड़ जाता है तो दोबारा कैसे प्रॉब्लम आ जाती है। ये मेरे लिए एकदम नई चीज थी, क्योंकि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं उसके बाद वो प्रॉब्लम चली जाती है, दोबारा नहीं होती, वो निकल गई सो निकल गई। लेकिन उस केस में ऐसा हो रहा था कि बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, उससे मैं भी बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा चलो देखता हूं मैं क्या मेरी समझ में आता है, फिर आपको मैं बताता हूं। तो उनके लिए जब मैंने अपना प्रोसेस किया तो ये चीज सामने आई कि उनके ऊपर कुल देवता कहें, कुल देवी का उनके ऊपर बड़ा प्रकोप है। और वो कुल देवी इतनी ऊंची शक्ति की है कि मेरे वश में भी नहीं है कि उसको मैं उसके दोष को पूरी तरह से नष्ट कर दूं। कुल देवी का बड़ा भयंकर उसके ऊपर दोष लगा हुआ था। तो मैं हीलिंग करता था, वो ठीक हो जाता था, लेकिन वो कुलदेवी का जो दोष लगा था उससे दोबारा नेगेटिविटी पैदा होती थी, दोबारा आ जाती थी, दोबारा पैदा होती थी, दोबारा आती थी। तो मैंने कहा कि एक महीना हीलिंग कर ली है, अब ज्यादा इसके ऊपर करने से पहले जिस देवी
कि ये प्रॉब्लम हुई है उसी के आप लिए पहले करें। फिर उन्होंने कहीं और भी उसके अलावा पूछा, वहां से भी पता चला, उन्होंने कहा कि आपकी कुल देवी की है। फिर उसने अपने ताऊ चाचू से घर में पता किया तो उन्होंने कहा कि पहले हम माता की इस तरह से जोत धूप किया करते थे, उनकी मन्नतें भी मांगी हुई होंगी उन्होंने कुछ, कि हम ये करेंगे वो करेंगे आपके लिए, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं किया। तो इस तरह से वो उसके बाद कुछ समय बाद वो उन्होंने, ये पंजाब में हमारे नॉर्मल चीज है, कोई भी हिंदू सिख बन जाता है, एक भाई सिख है दूसरा हिंदू है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं होता। हम मंदिर भी उतने ही प्रेम से जाते हैं जितने प्रेम से गुरुद्वारा में जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं गुरुद्वारा में जाते हैं, हिंदू भी है सिख भी है, एक तरह से दोनों चीज है, यहाँ पे ऐसा कोई फर्क नहीं होता। तो वो उन्होंने ये किया कि हिंदू से वो सिख हो गए, तो नाम के पीछे सिंह लगा लिया, सिख हो गए, लेकिन सिख हुए नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी नए देवी देवता या किसी परमात्मा किसी धर्म की शरण में जाते हैं तो उसके पूरे प्रोसेस को फॉलो अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आती है लाइफ में। तो उन्होंने क्या किया, नाम नाम के सिख बन गए ना। तो उन्होंने जिस तरह से पाठ पूजा करनी चाहिए थी, नित्य नेम वो करना चाहिए था, कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया और जो करते करवाते थे धूप जोत वो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, जो मन्नतें मांगी थी वो बंद कर दी, इसलिए दोष लग गया। अब ऐसा नहीं कि माता किसी को दोष लगा देती है, बल्कि उसके आगे जो शक्तियां होती हैं काम करने वाली वो रुष्ट हो जाती हैं। जब हम घर में जोत धूप चलाते हैं तो उनको शक्ति मिलती है, वही रुष्ट हो गई, वो पूरा बेड़ा गर्क कर देती हैं, वो पार भी लगा देती हैं। उनको ये प्रॉब्लम हुई, फिर उनसे कहा कि आप इस तरह से जोत धूप करना शुरू करो, फिर हम हीलिंग करेंगे तो रिजल्ट आपको निश्चित मिलेंगे, आप माफी मांगो। तो उन्होंने करनी वो शुरू की। कुछ ही दिन बीते, जो वर्षों से, कोई 10-15 साल से वो माता पागल हुई पड़ी थी, वो लगभग 20-25 दिन लगे, उसका दिमाग पूरी तरह सेट हो गया, पूरी तरह से सही हो गई। जो वर्षों से बीमार थी, पागल थी, पूरी तरह से पागलों वाले ही A to Z काम करती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये कुलदेवी का एक उदाहरण। दूसरा, कुलदेवी देवता को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। एक उदाहरण और भी थी लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, वो एक पुरानी उदाहरण थी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कैसे हम कुलदेवी देवता को एक तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि देवी देवता जो घर के होते हैं वही सबसे पहले हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, कई बार प्रसन्न नहीं होते या उन तक हमारी प्रार्थना पहुंचती नहीं, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए आप एक काम करें, एक रुमाल जितना 1-1.5 फुट का रुमाल जैसा ही चौड़ा लाल कपड़ा आपने लेना है। लाल कपड़ा लेके एक सूखा जला हुआ जो कोयला होता है, कोयला जो बच जाता है, एक कोयला लेना है, थोड़ी सी राख लेनी है, थोड़ी सी राख उस कोयला के ऊपर, उस जो कपड़ा है लाल कपड़ा उसके ऊपर हमने राख रख दी, कोयला रख दिया, थोड़ी सी हल्दी अगर गांठ में मिल जाए, पिसी हुई की जगह गांठ में मिल जाए, क्योंकि पिसी हुई में मिलावट ही मिलेगी आपको। तो गांठ छोटी सी इतनी सी लेके गांठ हल्दी की वो ऊपर आपने रख देनी है। इसके अलावा एक धूप, वो कौन सा धूप होता है मैंने लिख के रखी है, अगर भूल जाऊं बोलते बोलते फ्लो में कई बार भूल जाते हैं। हाँ, लोबान, सिंदूर, कोयला और ये भस्म, एक लाल चंदन का पाउडर आपने लेना है। ये 5 चीजें, कोयला हो गया, एक ये धूप जो आपको बताई है लोबान की, लोबान 20-25 रुपए की इतनी टिकी आ जाती है, थोड़ा सा उसको बांध देना, हल्दी बांध देनी, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी राख, भस्म, ठीक है। ये 5 चीजें इकट्ठी करके, तो ये करना किस दिन है और किसने करना है, जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग हो, जो घर में सबसे बड़ा हो वही इस काम को करे तो सबसे अच्छा है। किस दिन करना है, तो आप रविवार के दिन या उस देवी देवता के दिन करें, वही सबसे अच्छा है। अगर माता का आपकी कुल देवी है, उनकी कौन सी कुल देवी देवता की तिथियां होती हैं, फलानी तिथि है, फलानी तिथि है, उनकी तिथि को करें, अपने कुल देवी देवता की तिथि देखें, उनकी तिथि कौन सी है। यदि किसी के ऐसा हो कि उनको तिथि पता ही नहीं चल रही, तो फिर उनसे संबंधित वार, जैसे माता का वार हो गया मंगलवार, या उनके कुल देवी देवता का कोई खास वार होता है, दिन होता है, उसी दिन
वो करना है, उस कपड़े को बांध लेना है और लाल डोरी से ही उसको चारों तरफ से गांठ देके बांध देना है। घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है वो इस काम को करे, तब पूरा लाभ आपको होगा। उसको पूरी तरह से कपड़े में बांध दिया आपने, कपड़ा ज्यादा नहीं, 1-1.5 फुट का ही काफी है लाल कपड़ा। उसको ले जाके आपने अपनी कुल देवी देवता को याद करना है, उनको प्रार्थना करनी है कि हम बुला रहे हैं, हमारे घर में आए, हमारे घर में जो भी ये रोग दोष जो भी समस्याएं हैं इनको दूर करें, इनको दूर करें। उसको आपने पूरी तरह से गांठ देके उसके पीछे अपने घर के दरवाजे के पिछली साइड एक कील गाड़ दें, वहां पे उसको बांध दें। इससे जहां पे भी आपके कुल देवी देवता उनके अंश, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी निवास करती है, तत्क्षण आपका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हर देवी देवता को या हर ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं। जैसे हम धूप देते हैं, सभी लगभग ऐसे जो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी, तो उनमें कम से कम अगरबत्ती या ऐसी सुगंधित चीजें हम जलाते हैं। वो किस लिए जलाते हैं? वो इसीलिए ताकि उस देवी देवता को, उस ऊर्जा को हम अट्रैक्ट कर पाए। तो ये जो चीजें मैंने 5-6 चीजें आपको बताई, कपड़े समेत 6 चीजें हो जाएंगी। तो इन चीजों को आपने बांध लेना है, टांग देना है और साथ में प्रार्थना करनी है, आपकी मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। आप पाएंगे 10-15 दिन के अंदर। और उस देवी देवता के लिए जो भी आप करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप करते हैं, वो तो जरूर करना है। साथ में प्रसाद वगैरह उनके लिए हफ्ते में चाहे एक ही दिन चढ़ा दें उनके नाम से। ये बहुत पावरफुल चीजें होती हैं। ऐसे ही नहीं, हिंदू धर्म में ये सब चीजें की जाती हैं, इनके बहुत बड़े परिणाम होते हैं। और आपके घर की चाहे समस्याएं बच्चों की हो, चाहे पढ़ाई की, कारोबार की, किसी भी चीज की, आप पाएंगे 10-20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में बहुत अच्छा निखार हर चीज में आ जाता है। तो कुल देवी की बात कर रहे थे। इसी तरह से आपको एक छोटी सी घटना और से सुनाता हूं। गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर के राजा थे गंगा सिंह जी, जो वो एक बार विदेश में गए हुए थे, उनको बुलाया हुआ था अंग्रेजों ने उस टाइम पे। तो वहां पे पूरे भरे दरबार में, क्योंकि उनको बहुत बहादुर राजा का तगमा मिला हुआ था, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने, वो जानबूझ के ऐसे काम करते थे, उन्होंने उनको खुला चैलेंज किया कि आप हमारे यहाँ पे आए हो, आप इतने बहादुर हो, तो सच में बहादुर हो तो हम आपको एक शेर के पिंजरे में डाल देते हैं, आप उसको लड़के उसको मार के बता दो। तो अब खुले दरबार में चैलेंज था, गंगा सिंह जी मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है। बहुत बड़ा जो शेर था, पिंजरा था, वहां पे लाया गया, वहां पे पूरा हुआ। तो कुल देवी देवता कैसे सहायता करते हैं, इस वो घटना आपको बता रहा हूं। बहुत लंबी दूर की घटना भी नहीं है, अभी कुछ ही वर्षों की, 70-80 वर्ष की घटना है, इतने ही लगभग होंगे। तो जैसे ही शेर के सामने उनको लाया गया, उन्होंने तत्क्षण अपनी कुल देवी करणी माता, जिसकी वो पूजा करते थे, उनके बहुत बड़े भक्त कहे जाते थे, उनको प्रार्थना की, उनका आह्वान किया कि इस समय बहुत बड़ी समस्या है, मेरी प्रार्थना है, आप आए और मेरी रक्षा करें। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही शेर के वो उनके सामना हुआ और गंगा सिंह जी ने अपनी तलवार निकाल के शेर के ऊपर जैसे लड़ रहे थे, उस समय पे पूरा वहां पे लोग मौजूद थे, उनको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पूरे लोग मौजूद थे, वो लड़ रहे थे। तो पूरे आवाज ने, उन अंग्रेजों ने आवाज सुनी कि वहां पे चूड़ियों की क्लियर आवाज आ रही है, चूड़ियों की साफ साफ आवाज सुनाई दे रही है। गंगा जी सिंह जी के हाथ हिल रहे हैं, तो पूरे खन खन की आवाज वहां पे पूरे जो दरबार था उसमें सुनाई दे रही थी। तो गंगा सिंह जी ने एक जोर का वार किया और शेर तत्क्षण मर गया। उसके बाद जब उन सबको विश्वास हो गया कि इनके साथ में वाकई कोई पारलौकिक शक्ति काम कर रही है, तभी ये आवाज वहीं से आई है। और अंग्रेजों को पता था कि भारत की नारियां, उनके देवी देवता इस तरह से चूड़ियां कंगन पहनते हैं, तो उसकी आवाज थी, उनको सबको पता ही था। तो उसके बाद जो वहां की महारानी थी, उन्होंने भी गंगा सिंह जी से हाथ जोड़ के अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगी थी। कुल देवी देवता इसी तरह से सहायता करते हैं, चाहे आपको पता चले चाहे ना। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।